हेलो फ्रेंड, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल पटेल शॉर्टहैंड। दोस्तों, यदि आप चैनल पर नए हैं तो मेरे यूट्यूब चैनल पटेल शॉर्टहैंड को सब्सक्राइब करें, वीडियो को ज़्यादा से शेयर करें। आज के डिक्टेशन की गति है 80 शब्द प्रति मिनट, जो कि एनसीईआरटी आरटीआई का पिछला प्रश्न पत्र है। डिक्टेशन की पीडीएफ डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। तो चलिए डिक्टेशन स्टार्ट करते हैं। डिक्टेशन स्टार्ट होगी 5 सेकंड बाद। उपसभापति महोदय, हम लोगों के सामने रेलवे समझौता आयोग की जिन सिफारिशों को मंजूर करने का प्रस्ताव है, वे सिफारिशें अंतरिम सिफारिशें हैं, क्योंकि रिपोर्ट ही अंतरिम रिपोर्ट है। अपनी रिपोर्ट में समझौता आयोग ने इस बात को स्वीकार किया है कि रेलवे की वित्तीय समस्याएं तथा दूसरी अन्य समस्याएं इतनी जटिल हो गई है कि गहराई में जाकर उनकी छानबीन करने की आवश्यकता है और उनका समाधान निकालने की जरूरत है। जो सिफारिशें हम लोगों के सामने मंजूरी के लिए आई है, ये वही हैं जो इतने सालों से चली आ रही हैं। इतने सालों से जिस तरह से चीजें चली आ रही है, उसी तरह से अब भी चलनी चाहिए। यही सिफारिश है। हमें आश्चर्य होता है कि यह सरकार जो प्रगति और परिवर्तन की हिमायती है, वह इस प्रकार की सिफारिशों को मंजूर करने का प्रस्ताव लेकर आती है, जबकि स्वयं यह समझौता आयोग इस बात की आवश्यकता को अनुभव करता है कि समस्याओं को गहराई में जाकर देखने, जांचने और नया हल निकालने की आवश्यकता है। पैरा महोदय, यह जो रेलवे बोर्ड है और जो इसकी अर्थव्यवस्था है, जो उसकी प्रबंध व्यवस्था है, वह पुरानी पड़ गई है। जब हमारा देश स्वतंत्र हुआ, उस समय की व्यवस्था अभी तक चलाई जा रही है, जबकि पिछले वर्षों में देश की आर्थिक व्यवस्था, सामाजिक व्यवस्था और सामाजिक आवश्यकता में बहुत परिवर्तन हो गए हैं। रेलवे बोर्ड की प्रबंध व्यवस्था और अर्थव्यवस्था इन परिवर्तनों के अनुकूल नहीं है। यही मूल कारण है कि आज रेलवे आर्थिक दुर्व्यवस्था का शिकार हो रहा है। इसलिए जब तक हम पुरानी व्यवस्था को नहीं बदलेंगे और समय के अनुसार अर्थव्यवस्था और प्रबंध व्यवस्था में परिवर्तन नहीं लाएंगे, तब तक समस्याओं का हल नहीं निकलेगा। महोदय, दूसरी बात जो मैं निवेदन करना चाहता हूँ, वह यह है कि रात दिन हम औद्योगिक शांति की बात सुनते हैं। अभी भी मजदूरों की हड़तालें चल रही है। रेल मंत्रालय की ओर से कहा जाता है कि मजदूर हड़ताल कर देते हैं और रेल सेवा ठप हो जाती है। ऐसा क्यों होता है? इन प्रश्नों को हम अभी नहीं उठाना चाहते, लेकिन इतना अवश्य चाहते हैं कि जब तक रेल के प्रबंध में मजदूरों का प्रतिनिधित्व नहीं होगा, तब तक आप रेल सेवा को सुचारू
रूप से नहीं चला सकते। रेल की प्रबंध व्यवस्था में मजदूरों को भी सम्मिलित किया जाना चाहिए। रेल की अर्थ एवं प्रबंध व्यवस्था में रेल मजदूरों की भागीदारी के बिना औद्योगिक समस्याओं से निपटा नहीं जा सकता।